हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 28 अक्टूबर हो गई, दिन शुक्रवार और हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज से ही छठ पूजा का त्योहार शुरू होने जा रहा। आज नहाए खाए रहेगा और कल खरना रहेगा। छठ घाटों पर वेदियां भी बनने लगी है, कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आपको बता दूं, आज 28 अक्टूबर से चतुर्थी से ही छठ पर्व की शुरुआत हो जाएगी। आज 28 अक्टूबर को नहाए खाए रहेगा, 29 को खरना रहेगा और उसके बाद 30 अक्टूबर को सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और 31 अक्टूबर को प्रातः काल उदय वेला में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। उसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। छठ पूजा का विशेष तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, मुंबई, दिल्ली वगैरह इन इलाकों में ज्यादा महत्व होता है। और देखिए, राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व से पहले यमुना नदी जहरीली हो गई। हर तरफ चारों ओर सफेद जाग दिखने लगे हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इन हालातों को देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से एक चेतावनी भी जारी की गई है कि दिल्ली में यमुना घाटों पर छठ मनाने वाले लोग बाग सतर्क रहें। अगर आप गंदगी फैलाते हैं तो आप पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, आपका चालान कर सकता है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, देश में पहली बार बनेंगे C295 एयरक्राफ्ट। यूरोपियन कंपनी एयरबस के साथ टाटा की एक डील हुई है, साझेदारी हुई है और इस साझेदारी के तहत एक नया प्लांट लगाया जाएगा गुजरात के वडोदरा में, जहां एयरफोर्स के लिए C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। यानी कि अब मेड इन इंडिया विमान में सवार होकर जंग के मैदान में जाएंगे भारत के जवान। गुजरात वडोदरा में ही इनका निर्माण होगा और इस नए प्लांट का उद्घाटन करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को। परसों के दिन फैक्ट्री की आधारशिला रखेंगे और इस निर्माण की शुरुआत के साथ ही पहले 16 विमान जो है ना, वो साल 2023 से 2025 के बीच आ जाएंगे और इस प्रोजेक्ट में टोटल 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अच्छी बात यह कि इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वैसे आर्मी की बात हो ही रही तो आपको बता दूं, पूर्वी लद्दाख में नए हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा भारत। चीन को मात देने के लिए भारत एक नई रणनीति तैयार कर रहा है और भारत जल्द ही LAC से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए अपने न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के अपग्रेडेशन के लिए निर्माण कार्य शुरू करने जा रहा है। भारत ने इस मिशन का नाम रखा है लद्दाख एयरफील्ड ऑपरेशन। वैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत अपना कद और बढ़ाने जा रहा है। अब सस्ते और ज्यादा क्षमतावान रॉकेट बनाएगा इसरो। इंडस्ट्री के लिए कॉस्ट इफेक्टिव रॉकेट का निर्माण करेगा और अगले 1 साल में इसरो ने 12 लॉन्चिंग का टारगेट भी रखा है। वही देखिए दोस्तों, किसान भाई लोग अब नहीं कर सकेंगे इस केमिकल का इस्तेमाल। सरकार हुई सख्त है और इस वजह से लिया गया बड़ा फैसला। दरअसल फसलों में कीटनाशक के रूप में छिड़काव करने के लिए एक दवाई आती है राउंड अप कंपनी के नाम से, जिसमें ग्लाइफोसेट केमिकल होता है और सरकार ने अब इस पर बैन लगा दिया। सरकार का कहना है कि इससे बहुत खतरा है जो मानव स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव डालते हैं, क्योंकि उन्हीं फसलों को हम खाते हैं, इससे हमारे शरीर में नुकसान पहुंचता है और इसलिए सरकार ने अब इस दवाई को बंद कर दिया। अगली बड़ी खबर देखिए, इनकम टैक्स पेयर्स के लिए बड़ा अपडेट आया। TDS फाइल करने की डेडलाइन यानी कि आखिरी तारीख को सरकार ने बढ़ा दिया और अब 30 नवंबर तक आप अपने TDS का ब्यौरा दे सकते हैं। CBDT की तरफ से इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वैसे कल ही तो CBDT की ओर से कंपनियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आयकर दाखिल करने की तारीख को भी बढ़ाकर 7 नवंबर कर दिया था। मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था, राइट। और अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 72 CM राइज स्कूल का शिलान्यास करेंगे कल 29 अक्टूबर को। और सरकार ने टारगेट रखा कि दिसंबर तक 200 स्कूलों में काम शुरू करने का लक्ष्य रखा है और 9,000 से भी ज्यादा स्कूल पूरे राज्य भर में बनाए जाएंगे। मार्केट इन्वेस्टर के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। इस दिन खुलेगा मेदांता ब्रांड का IPO। सेबी की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और आने वाले 3 नवंबर को मेदांता ग्रुप का IPO ओपन होगा, जो 7 नवंबर तक खुला रहेगा। अच्छा, वहीं गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। साल 2024 तक देश के हर राज्य में होगा NIA का दफ्तर। वहीं देखिए, मुकेश अंबानी की रिलायंस ने किया मेटावर्स में प्रवेश और वर्चुअल स्पेस से कमाई करने वाली ये पहली इंडियन कंपनी बन चुकी है रिलायंस। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा नया नियम लागू कर दिया। देखिए, आप बिना लाइसेंस के अब आप कुत्ता बिल्ली नहीं पाल सकेंगे। अगर आप नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। अगर आपने भी हरियाणा राज्य में रहते हैं और कुत्ता पाल रखा है तो अब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा इसका। और इसमें भी नियम रखा कि आप अधिकतम एक ही कुत्ता बिल्ली पाल सकेंगे और साथ ही कुत्तों को टहलाते वक्त उनको मुखौटा पहनाना भी जरूरी होगा। दरअसल इतने सख्त नियम कुत्तों को लेकर सरकार ने इसलिए लागू किए क्योंकि हाल ही में कई लोगों को पालतू कुत्तों के काटने की कई सारी अलग अलग घटनाएं सामने आई थी और उसके बाद सरकार ने इस तरह के नियम लागू कर दिए। अब आपको लाइसेंस लेना होगा। कुत्ते को बाहर घुमाने के लिए ले जा रहे हो तो आपको मुखौटा लगाकर ले जाना पड़ेगा और नियम का पालन नहीं करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना और जेल का प्रावधान भी इस कानून में रखा है। हरियाणा में रोज
20 से भी ज्यादा डॉग बाइट्स की घटनाएं आती हैं और इन्हीं को देखते हुए सरकार ने ये सख्त फैसला लिया। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, बीसीसीआई की तरफ से एक बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान किया गया है। महिला क्रिकेट टीम खिलाड़ियों को मिलेगी अब पुरुष क्रिकेटर्स के बराबर मैच की फीस। जी हाँ, क्रिकेट में लैंगिक समानता लाने के लिए बीसीसीआई की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया, यानी कि अब पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन मिलेगा, समान फीस मिलेगी क्रिकेट मैच की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है और इस ऐलान के बाद कई सारे खिलाड़ियों में खुशी का माहौल भी देखा गया। बड़े बड़े क्रिकेटर्स बोले कि इससे नए युग की शुरुआत होगी। वैसे क्रिकेट की बात हो रही तो आपको एक और बात बता दूं, विराट कोहली के नाम एक और नया रिकॉर्ड बना है। T20 वर्ल्ड कप में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज खिलाड़ी बन चुके हैं विराट कोहली और ये रिकॉर्ड इन्होंने हासिल किया है हाल ही में। आपको पता होगा भारत पाकिस्तान के बीच T20 मैच हुआ, उसमें जीतकर, और इसके अलावा कल ही भारत और नीदरलैंड के बीच मैच हुआ, उसमें भी भारत ने नीदरलैंड को 56 रन से हरा दिया। 4 पॉइंट के साथ ग्रुप 2 में नंबर 1 पर पहुंच चुकी है टीम इंडिया, तो इसमें भी भारत की बड़ी जीत हुई है। वैसे कल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच भी मैच हुआ जिसमें जिम्बाब्वे से हार गया पाकिस्तान। आखिरी 4 बॉल पर जीत के लिए 4 रन भी नहीं बना सकी टीम, 1 रन से हार मिली। मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान का भी, है ना। और वहीं अगला अपडेट देखिए, राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। मौसम में बदलाव के साथ ही हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने ग्राहकों के राशन में बदलाव किया है, क्योंकि अब सर्दी का मौसम, ठंड का मौसम शुरू हो गया ना, तो ठंड से बचाव के लिए लोगों को गेहूं के साथ साथ बाजरे का वितरण भी किया जाएगा। हरियाणा राज्य में अभी तक सिर्फ राशन डिपो पर गेहूं का वितरण होता था, लेकिन अब बाजरे का वितरण भी मिलेगा। 1 नवंबर से ही सभी राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से बाजरा बांटा जाएगा, है ना दोस्तों। और चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन युद्ध के बाद जयशंकर करेंगे रूस की पहली यात्रा। जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, वो रूस यात्रा पर जा रहे हैं। सर्गेई लावरोव से यूक्रेन समेत कई मसलों पर करेंगे बातचीत। अच्छा, राजस्थान सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए एक सबसे बड़ी घोषणा की गई है। महिलाओं को स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल बांटेगी गहलोत सरकार, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री इंटरनेट और कई सारे फायदे भी मिलेंगे। और राजस्थान सरकार की इस स्कीम में अलग अलग कंपनियों के फोन मिलेंगे, जैसे नोकिया, सैमसंग, जियो के हेडसेट वगैरह। और सरकारी सिम ही काम करेगी, इनके लिए सिम भी स्पेशल आएगी। 9000 तक की कीमत के स्मार्टफोन नवंबर से ही बांटे जाएंगे, मतलब 9000 रुपए तक के फोन होंगे, लेकिन महिलाओं को उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेगा, सरकार फ्री में बांटेगी ये फोन। नवंबर के अंत तक या दिसंबर महीने से सरकार इस योजना की शुरुआत कर देगी और लक्ष्य है कि 1,35,00,000 से भी ज्यादा महिलाओं को ये मोबाइल फोन बांटे जाएंगे। हालांकि इन फोन में दूसरी किसी कंपनी की सिम नहीं चलेगी, सरकारी सिम पहले से ही एक्टिवेटेड होगी और वही चलेगी। और जन आधार वालों को ये मोबाइल मिलेंगे, इसमें हर महीने 20 GB डेटा और 3 साल तक फ्री कॉलिंग वगैरह भी मिलेगी। स्मार्टफोन लेने के लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट होंगे, जिनकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। महिला मुखिया का जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, चिरंजीवी योजना कार्ड और एक SSO ID। अच्छा, राजस्थान सरकार की बात हो रही तो देखिए, आप हॉस्पिटल की भी तैयारी कर रही है गवर्नमेंट। साल 2023 तक प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में हॉस्पिटल बनाने की तैयारी है। अभी तक राजस्थान में लगभग 1300 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर कोई भी चिकित्सा केंद्र नहीं है, यानी कि प्राथमिक हॉस्पिटल भी नहीं है वहां पर। और अगले साल 2023 तक हर ग्राम पंचायत में हॉस्पिटल निर्माण की प्लानिंग भी कर रही है राजस्थान सरकार। वैसे राजस्थान के लोगों को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने वाला है नवंबर दिसंबर से ही। क्यों? क्योंकि बिजली की रेटें बढ़ा दी हैं सरकार ने। 21 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगा दिया और इससे राज्य में लगभग 1,31,00,000 उपभोक्ताओं की बिजली महंगी हो जाएगी। नवंबर दिसंबर से ही आने वाले बिलों में बिजली का झटका लगेगा। राजस्थान डिस्कॉम ने दिवाली का त्योहार निकलते ही बिजली का फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया और अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक के जो बिल होंगे उनमें 21 पैसे प्रति यूनिट की रेट से बिजली बिलों में राशि वसूली जाएगी फ्यूल सरचार्ज के रूप में, है ना। और वहीं राजस्थान में कल 29 अक्टूबर को 369 फीट ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण भी किया जाएगा। 20 किलोमीटर दूर से ही ये दिख जाती, इतनी बड़ी और ऊंचाई पर लगी हुई है। ये दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है और इसका लोकार्पण कल 29 अक्टूबर को मोरारी बापू के द्वारा किया जाएगा और साथ ही अगले 9 दिन तक महोत्सव भी चलेगा, है ना। और मैं देखिए, आने वाली देव दीपावली पर काशी आएंगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देखेंगी 10 लाख दीपों से सजे अर्धचंद्राकार गंगा घाटों का भव्य नजारा। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा राज्य में 6,629 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने इन परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए कहा कि सोनीपत के रेल कोच कारखाने में अब वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी। साथ ही गुड़गांव से चंडीगढ़ भी दौड़ेगी अब शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन। और हरियाणा सोनीपत में वंदे भारत का कोच बनाने का कारखाना लगाया जाएगा, जिस पर 590 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। और सरकार का कहना है कि इससे लगभग 15,000
1000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और इस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह बोले कि मोदी और मनोहर की जोड़ी ने हरियाणा को बनाया नंबर 1। वैसे हरियाणा सरकार एक और प्लान भी कर रही है, नया हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं जिस पर 105 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जर्मनी से यह खरीदा जा रहा, चुनाव से पहले इसको लाया जाएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, केरल राज्य में बढ़ा बर्ड फ्लू का खतरा और केंद्र सरकार ने इस खतरे को देखते हुए टीम भी भेजी है। साथ ही 20,000 से ज्यादा पक्षियों को मारने का फैसला भी किया गया। केरल के आलापुझा जिले में 20,000 से भी ज्यादा पोल्ट्री पक्षियों को मारने का फैसला सुनाया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए, ताकि कहीं ये मतलब एक बड़ी महामारी के रूप में ना बन जाए, है ना। वैसे अगर आप भी मोबाइल कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसके साइड इफेक्ट्स पर एक नई रिसर्च सामने आ रही है कि गर्दन झुकाकर हम रीढ़ की हड्डी पर 27 किलो तक वजन डालते हैं, मतलब अपन गर्दन झुकाए रखते हैं ना, तो इससे हमारी गर्दन पर इतना ज्यादा प्रेशर आता है और इसीलिए हर 20 मिनट में लगभग 20 सेकंड का ब्रेक तो जरूर लें। एक टक से गर्दन को नीचे झुकाए ना रखें, वरना आपको फिर हेल्थ से जुड़ी कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश के 41 जिला अस्पतालों को मिलेगा नए साल का तोहफा। दरअसल यहाँ पर डिजिटल एक्सरे की मशीनें लगाई जाएगी साल 2023 तक, है ना। और अगला अपडेट आ रहा दोस्तों श्रमिकों की मजदूरी को लेकर। कोल इंडिया के लगभग 89,000 ठेका श्रमिकों की मजदूरी बढ़ चुकी है। हर दिन कम से कम 1,007 रुपए मिलेंगे और अधिकतम तनख्वाह होगी 1,122 रुपए। देश भर में कोल इंडिया और उसकी इकाइयों में काम करने वाले करीब 90,000 के समथिंग मजदूरों के वेतन में सरकार ने बढ़ोतरी कर दी है और अभी ये बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। अच्छा, पीएफ खाताधारकों के लिए एक जरूरी खबर आ रही है। ईपीएफओ की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया। दरअसल ईपीएफओ ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि ईपीएफओ के द्वारा कभी भी अपने ग्राहकों से पर्सनल जानकारी जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, यूएएन नंबर, बैंक खाते के डिटेल, ओटीपी या ऐसी कोई भी जानकारी सोशल मीडिया पर या फोन के जरिए साझा करने के लिए नहीं कहा जाता है और इसीलिए अपनी इस तरह की व्यक्तिगत जानकारियों का विवरण आप ऑनलाइन, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी शेयर ना करें। जैसे बैंक खातों से संबंधित चेतावनी जारी होती है ना, वैसे ही ईपीएफओ ने ये अलर्ट जारी किया। अच्छा, साथ ही खबर है कि अब मध्य प्रदेश के निवाड़ी में बनेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर। हिंदू सत्यनाथ ने इसका भूमि पूजन भी किया है। टेहरका गांव निवासी सत्येंद्र चतुर्वेदी, जिन्होंने अपने आश्रम पर ही यह मंदिर निर्माण का निर्णय लिया है। अच्छा, यूट्यूबर का एक डेटा जारी किया गया कंपनी की तरफ से। देखिए, 7 लाख नौकरियां, देश की जीडीपी में 6,800 करोड़ सालाना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं यूट्यूब क्रिएटर्स और यूट्यूब क्रिएटर देश में लगभग 7 लाख नौकरियां भी दिए हुए हैं। यूट्यूब और गूगल के एसवीपी के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर की तरफ से यह दावा किया गया। अच्छा, पंजाब सरकार का एक बड़ा कदम, अब संपत्ति मालिकों को 15 दिनों में मिलेगी एनओसी। दरअसल पंजाब में अब संपत्ति के मामलों में लोगों को जल्दी व आसानी से एनओसी मिल जाएगी, अधिकतम 15 दिनों में। इससे संपत्ति के मामलों में विवाद कम होंगे। पंजाब की भगवंत मान सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। वैसे पंजाब सरकार ने एक और घोषणा भी की है कि अब नहीं मिलेंगे नए कृषि लाइसेंस। नए कृषि लाइसेंस का मतलब कि जो कीटनाशक बनाने के लिए कंपनियों का जो लाइसेंस होता है ना, वो नए लाइसेंस जारी करने पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है। सरकार का कहना है कि राज्य में नकली और घटिया क्वालिटी के कृषि उत्पादों की बिक्री को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। वैसे किसानों की बात हो रही तो उत्तर प्रदेश में भी अब आम व केला, साथ ही टमाटर वगैरह इन फसलों का भी किसान भाई लोग बीमा करा सकेंगे। 31 दिसंबर तक पंजीकरण का मौका है। सरकार ने इन फसलों को भी बीमा में शामिल कर लिया। और किसान फसल बीमा योजना की ज्यादा जानकारी के लिए आप किसान टोल फ्री नंबर 1800889686 इस नंबर पर कॉल करके समाधान भी पा सकते हैं। यूपी में किसान भाई लोग, है ना। अच्छा, वही देखिए, हरियाणा में सांसद और विधायकों के लिए अब गाँव गोद लेना जरूरी नहीं होगा। सरकार की तरफ से इस फैसले को हटा दिया। पहले अनिवार्यता थी लेकिन इसको अब खत्म कर दिया। वही देखिए, राजधानी दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को स्थगित कर दिया है। केजरीवाल सरकार ने एलजी पर फाइल को मंजूरी न देने का आरोप लगाया। वही देखिए, झारखंड राज्य का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वाला पार्क तैयार हो चुका है। 3,000 लोगों को जल्द ही रोजगार मिलेगा। इस पार्क में मल्टीनेशनल कंपनियां आएगी और टेक्नोलॉजी वगैरह के कई सारे काम होंगे और इससे कई हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दुनिया भर के लिए एक बड़ी चेतावनी आ रही है, बुरी खबर है। देखिए, यूएन ने वातावरण को लेकर चेतावनी दी और कहा कि दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये बात को लेकर चेतावनी जारी की गई है और हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने भी अपने ताजा वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन में कहा था कि दुनिया के लिए ये और बुरी खबर है। जलवायु परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहा है और इसीलिए हम सभी को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए, वातावरण को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। अच्छा, इसके साथ ही एक और सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इससे भी वायु प्रदूषण संकट का सर्वश्रेष्ठ समाधान निकल सकता है। ये कार्बन उत्सर्जन शून्य करने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना। अच्छा, एलोन मस्क देखिए, आप सिंक लेकर ट्विटर के हेडक्वार्टर पहुंचे हैं और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल का बायो भी बदल दिया, वहां पर चीप ट्वीट भी लिख दिया। यानी कि अब देखा जाए तो ट्विटर डील पूरी हो चुकी है। और इसके साथ ही खबर आ रही थी कि एलोन मस्क जैसे ही ट्विटर का अधिग्रहण करेंगे, कई सारे कर्मचारियों को नौकरी से हटा देंगे। तो इस बात पर भी एलन बोले कि 75% लोगों को नौकरी से निकालने का कोई प्लान नहीं है। वो ट्विटर के हेडक्वार्टर पहुंचकर उन्होंने खुद कर्मचारियों से बातचीत भी की। दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल मैं आपको
आपको आज के मौसम समाचार बता देता हूँ। देखिए, राजस्थान में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। 20 दिन पहले इस बार ठंड की शुरुआत हो चुकी है। संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों के दौरान का मौसम पूर्वानुमान कहता है कि तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार और कुछ तटीय इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी देश भर में मौसम शुष्क रहेगा। और सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए, सोने के दाम में गिरावट आई और चांदी भी लगभग 334 रुपए तक टूटी है। सोने में 101 रुपए की गिरावट के साथ ही अभी दिल्ली में 10 ग्राम सोने का रेट 51,024 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और चांदी में 334 रुपए की गिरावट के साथ अभी चांदी का रेट 58,323 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। कोरोना बुलेटिन की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान राहत मिली है। 1100 नए केस आए और एक्टिव मरीज की संख्या बहुत कम हुई है। 20,000 के लगभग ही अभी कोरोना के सक्रिय मामले बचे हैं, 20,821 है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में MBBS के बाद अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। AKTU लखनऊ में हिंदी इंजीनियरिंग का कोर्स शुरू करेगा। AKTU मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये MP, मध्य प्रदेश, UP, लखनऊ वगैरह में भी हिंदी कोर्स शुरू करने जा रही है ना। अच्छा, इग्नू में UG और PG कोर्सेज में एडमिशन की तारीख भी बढ़ चुकी है। अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया। वही देखिए, राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती के लिए 23,499 अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट देंगे। टोटल 4,588 पद हैं जिनके लिए फिजिकल टेस्ट होगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के आधार पर एंट्री मिलेगी और मेरिट के आधार पर पोस्टिंग होगी। और आज शुक्रवार से ही राज्य के लगभग 8 जिलों में ये फिजिकल टेस्ट का आयोजन होने जा रहा है। ज्यादा जानकारी आप राजस्थान पुलिस के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और वहीं देखिए, NDMC स्कूलों में छात्रों को मिलेगी JEE व नीट की फ्री कोचिंग। हर साल 100 बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के स्कूलों में ये पहल शुरू की जा रही है। वहीं देखिए, अब स्कूलों में हर क्लास के बाद होगा दीक्षांत समारोह है। सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल के सभी स्कूलों में अब स्टूडेंट्स के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा, यानी कॉन्वोकेशन सेरेमनी आयोजित होगी। इसके साथ ही स्कूलों से संबंधित कुछ और नियम भी लागू किए गए, जैसे कि क्लास टीचर नए स्टूडेंट्स का मिठाइयों और चॉकलेट के साथ अपनी क्लास में स्वागत करेंगे। सभी स्टूडेंट को क्लास में अपना परिचय देना होगा, वगैरह वगैरह, है ना। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, मोबाइल फोन के IMEI नंबर से छेड़छाड़ पर अब लगाम लगेगी। 1 जनवरी 2023 से सरकार इस तरह के नए नियम लागू करने जा रही है, जिसके अनुसार अब नए मोबाइल फोन बेचने से पहले दुकानदार को उस फोन के IMEI नंबर को सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर करना जरूरी होगा। अच्छा, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य गठन पर आदिवासी नृत्य महोत्सव का होगा आयोजन। सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को इसके लिए आमंत्रण भेजा गया। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस है 1 नवंबर को और इस मौके पर 22 साल पूरे होने के मौके पर राज्य में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, बिहार सरकार की ग्राम परिवहन योजना में मिलेगी 50% तक सब्सिडी। दरअसल बिहार सरकार ने ग्राम परिवहन योजना निकाली हुई है, जिसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और ST बेरोजगार लोगों को ट्रांसपोर्ट का साधन खरीदने पर 50% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए कुछ पात्रता की शर्तें भी हैं, आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, यूपी की तरह उत्तराखंड में भी कई शहरों के नाम बदले जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस तरह का पूरा प्लान भी बताया है। पंजाब चंडीगढ़ को बनाया जाएगा स्लम फ्री सिटी। अब इस कॉलोनी पर प्रशासन चलाएगा बुलडोजर। प्रशासन ने सेक्टर 38 की एक कॉलोनी को हटाने की तैयारी कर ली है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, 26 इंजीनियरों ठेकेदारों पर होगी प्राथमिकी। अमेजॉन एलेक्सा में अब आपको एक नया फीचर मिलेगा, जिससे आप क्रिकेट का दुगुना मजा ले पाएंगे। दरअसल अमेजॉन एलेक्सा पर भी अब आपको लाइव क्रिकेट कमेंट्री और स्कोर वगैरह के अपडेट्स मिल जाएंगे। अच्छा, उत्तराखंड में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, HMT की 45 एकड़ जमीन धामी सरकार को सौंपी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक नया प्लान बनाया है कि राज्य में 2 लाख हेक्टेयर पर दलहन फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा गया। उत्तर प्रदेश आगरा में CBTC सिस्टम से दौड़ेंगी मेट्रो ट्रेनें। मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर के वायडक्ट में सीलिंग का काम भी हुआ पूरा। आपकी हेल्थ से जुड़ी एक खबर आ रही कि नॉइज पोल्यूशन के साइड इफेक्ट देखिए। जो ध्वनि प्रदूषण होता है ना, उससे इंसानों में दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। यूरोप में 100 से 48,000 लोग दिल की बीमारी के शिकार हुए हैं। हालिया एक वैज्ञानिक रिसर्च में ये बात का पता चला है। और इस शोर से न सिर्फ इंसानों को समस्या होती है, बल्कि शोर से पशु पक्षियों की आवाज भी ऊंची हो रही है। ये भी वैज्ञानिकों ने पता लगाया। अच्छा, झारखंड के 65,000 पैरा शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी। उनकी मौत होने पर अब उनके आश्रितों को सरकार नौकरी भी देगी। यानी कि सरकारी जो परमानेंट सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, उनके लिए अनुकंपा नियुक्ति का नियम होता है। यानी कि अगर उनकी ड्यूटी के दौरान कार्यकाल में मौत हो जाती है तो उनके परिजनों को उनके एवज में नौकरी दी जाती है, राइट। तो उस तरह का सिस्टम अब 65,000 पैरा शिक्षकों के लिए भी लागू होगा। ये झारखंड सरकार ने घोषणा कर दी है। अच्छा, वहीं देखिए, LAC के पास भारत अमेरिका करेंगे मिलिट्री ड्रिल। 8 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच भारत एक साथ 3 युद्धाभ्यास करेगा। चुनाव आयोग की एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव को देखते हुए अब सभी लाइसेंस धारकों को अपने हथियार, गन वगैरह पुलिस थानों में जमा करवाने होंगे। और वहीं देखिए दोस्तों, विटामिन B12 कितना जरूरी है आपके लिए, इस पर खबर आ रही है कि इसकी कमी आपके शरीर को कंकाल बना सकती है। थकान आना, कमजोरी आना,
हाथ पैर सुन्न होना, धुंधली दृष्टि यानी कि कम दिखना, नजर कमजोर होना, ज्यादा पसीना आना, कब्ज रहना, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी से। और इसलिए आपको अपनी रोजाना भोजन की डाइट में विटामिन B12 जैसे न्यूट्रिशंस को शामिल करना जरूरी है। और इसके लिए सबसे अच्छे सोर्स हैं, आप दूध से बने प्रोडक्ट अच्छे खाएं, जैसे दही, पनीर, प्रोटीन वगैरह। ये रोजाना अपनी भोजन की डाइट में रखें, इनको शामिल करें। ये स्पेशली शाकाहारी लोगों के लिए है, बाकी जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, अंडा, चिकन वगैरह वो। लेकिन जो वेजिटेरियन है वो डेली अपनी डाइट में छाछ, दही, दूध, पनीर वगैरह इनको जरूर शामिल करें, है ना। ओके दोस्तों मित्रों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की कंप्यूटर में ऐसी मेमोरी को क्या कहा जाता है जिसमें परमानेंट डाटा सेव नहीं होता बल्कि टेम्परेरी सेव होता है। दो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है रैम मेमोरी या ऑप्शन बी हार्ड ड्राइव मेमोरी। कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, उनमें से किसी भी एक रैंडमली बंदे को शाउट आउट दिया जाएगा कल मॉर्निंग वाले वीडियो में। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे